हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के डिफरेंशियल फॉर्म वाले फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो मोस्टली उन्हीं से आती हैं। तो आप लोगों को वो फॉर्मूले पहले याद कर लेने चाहिए और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। और आज हम उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स जैसे CSIR नेट गेट और या फिर किसी अदर एग्ज़ाम में पूछी गई है। जो ये पहली प्रॉब्लम है ये CSIR नेट की है जो 2013 में पूछी गई थी। इसमें क्या दे रखा है, द इंटरनल एनर्जी E is equal to B s की power 3 divided by V into N. Here B is a constant and other symbols have their usual meanings. The temperature of system is, तो हम लोगों को निकालना था टेम्परेचर, यानी हमारे सिस्टम का टेम्परेचर निकालना है कि क्या आएगा। अब हमारे जो रिलेशन दे रखा है वो E और S के अंदर दे रखा है, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के अंदर दे रखा है। तो हम लोगों को पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर था, कल हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे। तो किसके बराबर आया था, TdS माइनस ऑफ PdV। यहाँ से हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो टेम्परेचर किसके बराबर आएगा हमारा, कर ली U अपॉन कर ली S कीपिंग V एज कॉन्स्टेंट। ओके, तो मैं अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी के, तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे E का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू B S की पावर 3 डिवाइड बाई V इंटू N। ओके, यहाँ से इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। तो क्या आएगा हमारा, कर ली E अपॉन कर ली S ओके इज इक्वल टू पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आगे आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 3BS² डिवाइड बाई V की पावर N। ओके, अब हमें पता है ये वैल्यू क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो हमारी इसका क्या आ जाता है, हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 3BS² डिवाइड बाई V इंटू N। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे थे BS² डिवाइड बाई VN और सेकंड था 3BS² डिवाइड बाई VN, BS³ डिवाइड बाई V³ N S बाई N का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाता 3BS² डिवाइड बाई V इंटू N। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे रखी है वो गेट की प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, द टोटल एनर्जी E ऑफ एन आइडियल नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन इज गिवन बाय। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोटेशंस यूज कर रखी है, फुल फॉर्म नहीं लिख रखी। ओके, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक और फर्मी गैस दे रखा था। ओके, इन 3 डायमेंशन इज गिवन बाय E प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5/3। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटाती हूँ तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सपोज के कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, डिवाइड बाई V की पावर 2/3, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड V इज वॉल्यूम, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब हम लोगों को ये दे रखा था कि एनर्जी का एक इंटरनल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन दे रखा था और वहाँ से हम लोगों को ये चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे जब मैं वेरिएबल्स की बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और वॉल्यूम है। लेकिन जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वहाँ पे वेरिएबल्स कौन से यूज़ कर रखे हैं, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम। यानी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम एज आंसर के वेरिएबल्स हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बात और नोट करनी है आपको कि जब भी पावर ऐसे दी मिले ना 5/3, 2/3, कुछ भी पावर यानी रेशो में पावर दे रखी है, तो वहाँ पे आप लोग है ना एंड लॉग लेके इसको सोल्व कीजिएगा, उससे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं लॉग लेती हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे ln E इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं क्या लेती हूँ, ln ऑफ K n की पावर 5/3 डिवाइड बाई V की पावर 2/3। ओके, तो लोग इसलिए लेते हैं ताकि मतलब जब हम इसको सोल्व करें तो कैलकुलेशन इजी रहे, अदरवाइज लोग लेने का और कोई मोटिव नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln K प्लस 5/3 ln ऑफ n माइनस 2/3 ln ऑफ V। यहाँ पे मैंने सिर्फ लोग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है।
ओके। अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, और हम लोगों को पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा किसके बराबर था, TdS माइनस ऑफ PdV। अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कीपिंग एंट्रोपी एज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ प्रेशर की। तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे ln का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/e। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/e करली e अपॉन करली v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2/3 ln ऑफ v का कितना आ जाएगा, 1/v। ओके, तो यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू सोल्व करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/e, यहाँ पे करली e अपॉन करली v की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ p, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ p इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 इंटू 1/v। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से v इस साइड आ जाएगा, क्योंकि मैं इस आंसर को हमारे ऑप्शन वाले टर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, प्रोडक्ट है, तो v को इस साइड ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, PV इज इक्वल टू इस साइड e चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3e। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे थे, PV इज इक्वल टू 1/3e, बी ऑप्शन था PV इज इक्वल टू 2/3e, सी ऑप्शन था हमारा PV इज इक्वल टू e, और डी ऑप्शन था PV इज इक्वल टू 5/3e। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे रखी है वो गेट की प्रॉब्लम दे रखी है, और इसमें क्या है, द फ्री एनर्जी फॉर ए फोटोन गैस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस ऑफ A/3 V की पावर 3/4। हेयर A इज कॉन्स्टेंट, द एंट्रोपी S एंड प्रेशर ऑफ फोटोन गैस इज, यानी हमें क्या दे रखा है, F दे रखा है। F हम लोगों ने जब कल पढ़ा था तो F क्या बताया था मैंने, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम लोगों को पता है कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, कल मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने का भी फॉर्मूला बताया था, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा, माइनस ऑफ S/dt माइनस ऑफ P/dV। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, S निकालना है और P निकालना है। तो हमें F दे रखा है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ A/3 V की पावर V t की पावर 4। अब अगर हम लोग पहले एंट्रोपी निकालते हैं तो एंट्रोपी किसके बराबर आ जाएगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू करली F अपॉन करली T कीपिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी, S की नहीं आएगी, माइनस ऑफ S की आएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, करली F अपॉन करली T इज इक्वल टू माइनस ऑफ A/3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस ऑफ A/3, और यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और ये कितना आ जाएगा T की पावर 4 का 4T3। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू A/3V, यहाँ पे 4 भी है तो 4T3। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये सिर्फ ये ऑप्शंस अगर मैच करो एंट्रोपी के लिए, तो कितना आ जाएगा 4/3AV/T3। किसी और ऑप्शन में एंट्रोपी का ये एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में जल्दी परफॉर्म करना चाहते हैं तो सिर्फ जब भी आपको 2 क्वांटिटी कैलकुलेट करने को दी जाए तो सिर्फ एक क्वांटिटी को कैलकुलेट कीजिए, या फिर उस क्वांटिटी को चूज करिए जो मतलब जिसके ऑप्शंस डिफरेंट दे रखे हों, उस क्वांटिटी को चूज मत कीजिएगा जिसके ऑप्शन सेम दे रखे हों। ओके, तो यहाँ पे एंट्रोपी के सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं, सिर्फ एक ए ऑप्शन में ही इसका आंसर मैच कर रहा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाता ए। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे रखी है वो भी गेट की ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, द एंट्रोपी फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, यानी एंट्रोपी का एक्सप्रेशन दे रखा है, एंट्रोपी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई नोट माइनस ऑफ ई। ओके, where A एंड E नोट आर पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे A और E नोट क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज, क्या निकालना है, सिस्टम का टेम्परेचर निकालना है।
अब हम लोग ये रिलेशन बार बार कर रहे हैं कि हमारा डी यू किसके बराबर था, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी। ओके, तो यहाँ से टी 1/t डी यू इज इक्वल टू डी एस माइनस ऑफ पी डी वी डिवाइडेड बाई टी आएगा ना। तो यहाँ से अगर मैं इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। क्यों करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी का फंक्शन नहीं दे रखी, यहाँ पे एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी का फंक्शन दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को वेरिएबल की तरह यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, एंट्रोपी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और फिर वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 1/t किसके बराबर आ जाएगा, करली एस अपॉन करली यू कीपिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये करली एस अपॉन करली ई, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ई से डिनोट की गई है तो हम भी ई से ही डिनोट करेंगे। करली एस अपॉन करली ई इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा ई नोट ई, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपल क्या रह जाएगा, ये ई नोट माइनस ऑफ यहाँ अंदर जाएगा ई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ओके, तो अब हमें पता है कर लिया ऐसे पोन कर ली ई क्या था हमारा 1/t इज इक्वल टू ए ई नोट माइनस ऑफ 2e, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए ई नोट माइनस ऑफ 2e ए। ओके, अगर हम t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/a ई नोट माइनस ऑफ 2e ए। ओके, अब हमारे जो ऑप्शंस दे रखे थे वो मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम लोग इस रिजल्ट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या क्या कैसे दे रखे हैं। टेम्परेचर इज नेगेटिव फॉर सम एनर्जी, इंक्रीज मोनोटोनिकली विद एनर्जी, डिक्रीज मोनोटोनिकली विद एनर्जी और 0। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे, अब ये बोल रखा है कि टेम्परेचर एनर्जी के साथ कैसे रिलेट हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, 2 इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, तो 2a इज पॉजिटिव क्वांटिटी, रहेगी बात सिर्फ ई की। ओके, अब हम लोग क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं, ग्राफ से समझते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से ए ई नोट, यहाँ पे मान लिया कि ए ई नोट इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ओके, अब मान लेते हैं मैं e की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ 0 से। ठीक है, अब ये 0 है तो 0 आई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा, तो हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करा, जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला फैक्टर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और जब इस वैल्यू में से कुछ इंक्रीजिंग फैक्टर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा ना, लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर बढ़ता जा रहा है, ये वाला फैक्टर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। नेगेटिव वैल्यू अगर ज़्यादा होती जा रही है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज मोनोटोनिकली विद एनर्जी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सब्जेक्ट की नहीं है फिर भी इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इन वीडियोस को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ जो कोचिंग नहीं ले पाते। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा।